आ जाइए। आज की इस अत्यंत गरिमामय समारोह में जैसे विधायक बैजनाथ जी, विधायक सुश्री हिना कौर, विधायक डॉक्टर हिराला अलावा जी, माननीय कुशवाहा जी, यशेष कुमरे जी, गुरशी जी, कासिम समस्त अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे सभी बंधु। परसों सिद्धार्थ जी मेरे पास आए, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है। उन्होंने बताया कि उनके पिता श्रद्धेय शुक्लाल कुशवाहा जी की जयंती है, उस परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसमें आपको आना है। बोला ठीक है, निश्चित रूप से हम आएंगे। हमारी काफ़ी यादें उनके साथ जुड़ी हुई है। जिन परिस्थितियों में शुक्लाल जी ने उस क्षेत्र में अत्यंत पिछड़े समुदाय का नेतृत्व किया या नेतृत्व दिया, वह सामान्य बात नहीं है। उस समय अपनी बात लोग मजबूती के साथ रख नहीं पाते। कई सारी बातें उनके साथ जुड़ी रही। मैं संपादक था उस क्षेत्र के, एक लीडिंग अखबार का संपादक होने के नाते वे मेरे पास आते थे, बैठते थे, अपनी बातें बताते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी मुलाकात मैं कांशीराम जी से कराना चाहता हूँ। पटेल जी भी थे, रीवा के जो सांसद थे MC पटेल जी, दोनों ने आग्रह किया कि हम आपकी मुलाकात कांशीराम जी से कराएंगे। ठीक है, कांशीराम जी से हमारी मुलाकात, पहली मुलाकात 15 से 20 मिनट तक हुई। उन्होंने कहा हम पुनः आपके साथ बैठना चाहते हैं, कुछ विषय पे और चर्चा करेंगे। दूसरी मुलाकात के लिए पुनः शुक्लाल जी ने कहा कि मुझे आश्चर्य लगता है, इतने लोगों से हमने मुलाकात कराया, कांशीराम जी टाइम दे नहीं पाते हैं, आप तो पुनः बुला रहे हैं, पुनः बात आपसे करना चाह रहे हैं, आखिर बात क्या है? हमने वाला नहीं, कुछ उनके मन में 40 मिनट तक चर्चा हुई। कांशीराम जी ने मुझसे कहा कि आप मेरे अभियान में जुड़ जाइए, राष्ट्रीय स्तर पर हम आपको साथ में लेना चाहते हैं। मैंने कहा मैं तो चूंकि संपादक हूँ, लेखक हूँ, किताबें लिखता हूँ, अखबारों का संपादन करता हूँ, और जो भी मिशन है, जो भी आप लोगों की विचारधारा है, कांग्रेस की है, बीजेपी की है, कम्युनिस्ट पार्टी की है, सबकी विचारधारा का विश्लेषण करके प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हाँ, ये शुक्लाल जी हैं, इनके साथ में, इनके अभियान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैं निश्चित रूप से सहयोग प्रदान करूंगा। आज जिस प्रकार मेरे बेटे के समान है सिद्धार्थ, 2018 की विधानसभा चुनाव से पूर्व मैंने खुद ने याद किया था 2017 में, 2017 या 2016 की बात है, मैंने करीब 1 घंटा तक उनकी बात सुनी। एक युवक के मन में जितनी बातें होती है समाज को लेकर, जितनी कल्पनाएं होती है, वो सारी बातें सुनता था। सिद्धार्थ ने बोला अंकल मैं तो बहुत बोल गया, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं।
कहा बेटा हम कहेंगे, हम आपसे कुछ और चाहते हैं, हम आपको सदन में देखना चाहते हैं। आप विधायक बने, न केवल अपने क्षेत्र की बात रखे, बल्कि संपूर्ण समाज, संपूर्ण पिछड़े वर्ग की बात पूरी मजबूती के साथ करें। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, सिद्धार्थ जी आज विधायक हैं, कल सांसद होंगे और परसों केंद्र में मंत्री होंगे। मेरी कल्पना है निश्चित रूप से साकार रूप लेगी। अभी मेरी बिटिया के समान है हीना जी, ये हैं। उसका बड़ा कारण है, इनके पिताजी मेरे घनिष्ठ मित्र थे। सन 1985 में उन्होंने कहा, यार भास्कर, क्योंकि हम बराबरी के ही थे, थोड़ा बहुत उम्र का अंतर था, वे भी मध्यम वर्गीय परिवार के थे, मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार। उन्होंने कहा, यार भास्कर, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं चुनाव लड़ूं। मैंने कहा, क्या बोल रहा है? चुनाव लड़ेगा? बहुत पैसा लगता है, बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, पैसा कहां से आएगा? मैं समाज को जोड़ूंगा। और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, मात्र 625 मतों के अंतर से सन 1985 में वे चुनाव हारे थे। उस समय किरनापुर विधानसभा क्षेत्र बालाघाट के, वहां पर कांग्रेस तीसरे स्थान में थी। निर्दलीय के रूप में, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, एक युवा चेहरे के रूप में उन्होंने इस प्रकार अपनी हस्ताक्षरित उपस्थिति दर्ज कराई थी। वो उपस्थिति दर्ज कराना बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि तब तक मरार कुशवाहा, यानी मरार समाज कहलाता है वहां पे, ये कुशवाहा, मरार, माली, कुशवाहा एक ही समाज है। तो उस समाज से कोई भी नेतृत्व निकल के सामने नहीं आया था। पहली बार उन्होंने समाज को संगठित किया और सन 1988 में वे कांग्रेस में शामिल हुए। सन 90 में विधायक बने, फिर मंत्री बने। और मैं नहीं मानता कि नक्सलवादियों ने उनकी केवल हत्या की, बल्कि चंद राजनीतिज्ञों ने नक्सलवादियों के साथ मिलकर उनकी हत्या का प्रयास किया। उनके साथ भी मेरी काफी यादें जुड़ी हुई है। अभी इतना समय नहीं है कि हम उन सारी बातों को रखें। हमारे बीच बैजनाथ जी हैं। अभी आपने कहा कि मैंने उनको काफी कुछ दिया है। मैं सोचता हूं अभी मैं कुछ दिया ही नहीं उनको, अभी बहुत कुछ देना बाकी है। उन्हें और भी ऊंचे स्थान पर मैं देखना चाहता हूं। इसी प्रकार हमारे बीच महेश कुशवाहा जी हैं। बड़ी उम्मीदें हैं मुझे उनसे। मैंने उनसे कहा, आप एक दल विशेष के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, लेकिन अब समाज का नेतृत्व करने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए आपको भी सदन में जाना होगा और इसकी तैयारी करिए। हमारे बीच डॉक्टर हीरालाल अलावा जी हैं। विधायक बने, विधायक बनने के बाद पता नहीं बड़ा विद्रोही स्वरूप इनका लोगों के सामने आने लगा। विरोधी पार्टी के लोग तो ठीक है, उनके पेट में दर्द तो होता ही होगा, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के पेट में भी दर्द होने लगा। बड़ी समस्या। एक बार मैंने बोला,
के अलावा जी आप आइए, थोड़ा मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मेरी चर्चा भी पहली बार चर्चा मुझसे हुई और मैंने देखा इस युवा के अंदर तो अद्भुत नेतृत्व क्षमता है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो आदिवासी समाज हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग, इन सभी